बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अनेक महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से सुनिएगा, अनेक जानकारी आपको मिलने वाली है इस एक वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखना कि आप लोग जो कल एक वीडियो अपलोड की गई थी, जो कि आपको शायद 18 मिनट की एक काउंसलिंग की फुल प्रोसेस की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें समझाई हैं। काउंसलिंग की 2 प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, दोनों को उसमें समझाया। अंडरटेकिंग फॉर्म को मैंने उसमें दिखाया, गैप ईयर की चीज़ों को समझाया है। एक चीज़ कल मैंने समझाया, 38 विषयों की कट ऑफ जारी की गई थी, तो वो डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो थी जिसको आपने बहुत प्यार दिया। उस पर बहुत आप लोगों ने अपनी कमेंट्स, अपने संशय समस्या को वहाँ पे लिखा और मैंने उन सबको देखा। ठीक है, अधिकतम समस्याओं को जो मैंने लिखा है, जिस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, उन समस्याओं को मैंने जो है नोट डाउन किया और उसका समाधान बताने जा रहा हूँ। एक विनती है, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बहुत दिन भर में मुझे कम से कम 700-800 मैसेज आप लोग टेलीग्राम पे कर डालते हो। इतना आप भी समझा करो कि मैं भी फ्री नहीं रहता हूँ, मैं थक जाता हूँ। मैं कल रात में 2 बजे तक आप लोग की कट ऑफ जो है एक जैसे होता है नहीं कि पोस्ट बनाकर, कि आप लोग अच्छे से समझ सको कि ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, वो मैंने कल रात को 2 बजे तक बनाया है 38 विषयों के, और उसको टेलीग्राम पे डाला है। आप जाकर उसको देख लें, जिससे कि आप भली भांति परिचित हो सको कि आपकी काउंसलिंग कब से कब तक में होगी, आपको फीस सबमिट कब तक करना, लास्ट डेट क्या है, वो आपकी एक पोस्ट में, ठीक है, आपको उसको पता चल जाएगा। स्पेसिफिक 38 विषयों की कल कट ऑफ जारी हुई है। अब उसमें जितने भी समस्या आपको आ रही हैं, जितने भी सवाल आपके लगातार है काउंसलिंग से संबंधित, उनका समाधान लेकर मैं उपस्थित हूं। और मैं हमेशा कहता हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो ये है कि ध्यान से आज वीडियो देख लेना, ठीक है, ताकि काउंसलिंग में आपको दिक्कत ना हो। 30 से अधिक सवाल है, 30 को कवर कर देते हैं जल्दी से जल्दी। 1 मिनट, अभी 2 मिनट लगभग बीत चुका है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। तो अब जितने भी बच्चे हैं, मन मानस मस्तिष्क को एकाग्र कर लेना, ठीक है, जो चीज़ें बताऊँगा माइंड में नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो है, जो भी समस्या अब बचेगी फिर इस कमेंट बॉक्स में लिखना, लगातार आपको उस पर वीडियो मिलती रहेगी। हाँ, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, पूरी काउंसलिंग में मैं आपका कहीं साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहते हैं ना, देखो, दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, लेकिन काम के लोग चंद मिलते हैं। जब भी पड़ती है किसी अपनों की ज़रूरत, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन हम आपसे अति स्नेह, अति प्रेम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मोहब्बत कब किससे हो जाए अंदाज़ा नहीं होता। ये वो घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता। तो हमें आप सबसे अति प्रेम है, अति स्नेह है, ठीक है। तो ये है कि हमारा आपका संबंध अटूट है। कोई भी आपकी समस्या रहेगी, सवाल रहेगा, आप कभी भी उसको लिखा करिए कमेंट में। मैं जब भी उसको देखूंगा उस पर रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उस पर एक वीडियो बनाकर आपको चीज़ें समझाऊँगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। पूरी प्रवेश प्रक्रिया में, किसी भी प्रक्रम में, किसी भी क्रम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेरी जो है वो ये है कि नेक्स्ट कट ऑफ कब तक आएगी, सेकंड कट ऑफ कब तक आएगी। जिन विषयों की पहली कट ऑफ आ चुकी है, नंबर बच्चों का उसमें नहीं है, तो सेकंड कट ऑफ। देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कट ऑफ आई जाएगी। लेकिन ये सबसे आपको हैरानी वाली चीज़ बता दूँ, जितना मेरा एनालिसिस है, ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वाणी ब्रह्मा जी की वाणी नहीं है, कि आप लोग उसको ही सही समझ लो। क्योंकि जब मैंने बताया था फर्स्ट कट ऑफ इतनी जाएगी, तो कई बच्चे उदास हो गए थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं डाटा की बात बताता हूँ, ठीक है, जो डाटा बोलता है वो मैं बोलता हूँ। विश्वविद्यालय का पिछले 3 वर्ष 4 वर्ष का डाटा उठा के देख लीजिएगा, इतनी कम कट ऑफ कभी नहीं गई है। पहली कट ऑफ जो पॉलिटिकली कट ऑफ पिछली वर्ष 190 188 जा रही थी, वो आज इस बार 168 गई। तो किसी के सोच से ये नहीं था कि इतना जाएगी, लेकिन गई है। इस वर्ष बहुत कम कट ऑफ गई है। और कॉलेज में तो एकदम शांति से एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझाते हैं। तो मैंने आपको वही डाटा बताया था। कई बच्चे कह रहे सर आपने हाईएस्ट बता दिया था। हाईएस्ट नहीं बताया था, मैंने वो बताया था जो विश्वविद्यालय का डाटा बोल रहा था 2 साल 3 साल का, क्योंकि मेरा एनालिसिस उसी के बेस पे होता है, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। लेकिन इस वर्ष क्या है, बहुत कम गई है, और इसका कारण यही है कि पेपर टफ था, बच्चों का नंबर कम आया है, ठीक। आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट कट ऑफ कब तक आएगी और सेकंड कट ऑफ कब तक आएगी। देखो, सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जाओ, आप, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप अपने विषय संबंधित पोस्ट को देखो, जो कट ऑफ वाली पोस्ट आती है, ठीक, वो मैंने टेलीग्राम पे डाला है। शायद 38 विषयों का मैंने डाल दिया। अपने विषय में देखो, वहाँ पे काउंसलिंग की डेट है, ठीक, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का जो डेट है, उसके बाद वेरिफिकेशन फीस सबमिशन का। वेरिफिकेशन और फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट रहेगी,
ठीक है, उसके अगले दिन आपकी कट ऑफ आएगी, सेकंड कट ऑफ, ठीक। और कभी कभी होता है कि आपका जो है शायद सीट जैसे मान लो कि बहुत कम बची रहती है या इधर उधर, उसको गणना करने में कितनी बची है कि इस कोटा वालों को बुलाया जाए, ये वो किया जाए, तो वो थोड़ा और लेट हो जाता है। लेकिन ये है कि जो आपका वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट होती है उसके अगले दिन या उसके एक दिन बाद आपकी सेकंड कट ऑफ आ जाती है, ठीक है। अब देखो लगातार बच्चों का ये सवाल है कितना राउंड तक यहाँ पे काउंसलिंग होगी मेन कैंपस में। तो पिछले वर्ष तो अप्रॉक्स जो है लगभग जैसे कुछ विषयों का छोड़ दीजिए जिसमें बहुत कम सीट रहती है, जैसे पीजीटी सेकंड के बच्चों का, तो भैया उन लोग का एक ही में किसी का निपट जाता है, किसी का 2-3 आता है, ठीक है, उस हिसाब से उनका चलता है। लेकिन पीजीटी फर्स्ट के बच्चों का अप्रॉक्स मान के चलिए 5 राउंड तो आएगा। जैसे एमसीए का पिछली बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ आया था, तो इन लोग का ये है कि आईपीएस कोर्सेज़ का वो सब अपनी अपनी स्थिति के और अपनी अपनी जो है कट ऑफ के अंकों पर निर्भर करता है। अगर मान लो पहली कट ऑफ जितनी भी है 140 है, दूसरी अगर मान लो 130 चली गई, तो बहुत कम संभावना रहती है कि अब जो थर्ड आए उसमें यूआर की यानी जनरल वालों की आए, इस प्रकार। यानी कि बहुत कम अंकों के साथ अगर घटोत्तरी हो रही है तो ये मान लो कि अब ओबीसी एससी एसटी का ही 4th और 5th राउंड में उनका नाम लिया जाएगा, बाकी यूआर वालों का मान लेना है दूसरा तीसरा चौथा बहुत हुआ, इस तरह होता है, ठीक। और अगर एक एक नंबर मतलब कम होकर हो रहा है तो मान लेना कि कट ऑफ आएगी। तो ये चीज़ें हो गया। और मतलब 5 राउंड अप्रॉक्स लगभग संभवतः विषयों की यानी कि औसतन विषयों की कट ऑफ जाती काउंसलिंग होती है, ठीक। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी या अदर कैटेगरी वाइज कट ऑफ कब आएगी सब्जेक्ट की। जिन सब्जेक्ट की देखो यूआर की आ गई है, यूआर मतलब होता है भैया अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित श्रेणी, इसके अंतर्गत आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल, ठीक, कुछ भी हो आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आपका यूआर के अंतर्गत नंबर आ रहा है। मान लो यूआर की आपकी कोई भी विषय हो, ध्यान से समझना और पूरा सुनते हुए जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फंसोगे बाद में आप लोग, इसलिए समझा रहा हूँ। यूआर क्या है कि अगर मान लो 120 गई यूआर की कट ऑफ, ठीक है, और आपका नंबर कितना, आपका 130 है, आप ओबीसी से हो, आप ईडब्ल्यूएस से हो, आप जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, यूआर की आ गई 120 या उससे अधिक, तो आप लोग क्या करोगे, एडमिशन ले लोगे, ठीक। यूआर के अंतर्गत आप अपना एडमिशन लोगे। और देखो जब यूआर के अंतर्गत एडमिशन लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी नहीं है। जब आपको कैटेगरी वाइज जब एडमिशन लेना है, मतलब आपको कैटेगरी का जो आपने जातिगत आरक्षण हेतु अगर आपको वहाँ पे दावेदारी पेश करनी, तब आप जो है अपना सर्टिफिकेट लगाओगे। जैसे ओबीसी के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हो, मान लो यूआर के अंतर्गत कट ऑफ चली 120, ओबीसी की चली 105 और आपका नंबर है 100 मान लो 6 107, तो फिर आप ओबीसी के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा, सेंट्रल का बनवा लो, और किसी भी साइबर कैफ़े में 1 सप्ताह में या 4-5 दिन में ही बन जाता है, ठीक है, जाकर उसको बनवा लेना। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, सेंट्रल फॉर्मेट का बनवा लेना। अब सेंट्रल का फॉर्मेट नहीं पता, गूगल पे सर्च करना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट, वो एक फॉर्मेट बताएगा, उससे अपने सर्टिफिकेट का मिलान कर लेना। अब कई बच्चे मुझे ही सेंड कर दे रहे हैं, सर आप ही चेक करके बता दीजिए। इतना नहीं समय है, इस समय काउंसलिंग का समय चल रहा है, क्रेट का और सीयूईटी का, पीजी का, एक एक चीज़ मुझे देखना है। अगर मैं आपको यही सब बताऊंगा तो आगे की आपकी रणनीति कैसे मजबूत कर पाएंगे हम सब, ठीक है। तो वो लगातार उस पर काम करना पड़ता है, तो तभी चीज़ें आपको आगे प्रशस्त कर पाते हैं, समझ रहे हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो आप सब ईडब्ल्यूएस अपना सर्टिफिकेट मिला लेना। अगर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर जो है कैटेगरी वाइज का जो रिजर्वेशन कट ऑफ आ रही कैटेगरी वाइज ओबीसी एससी एसटी, तो उसके लिए आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक। अब देखो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ कब आएगी, ये आपका सवाल है। नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की देखो भैया कट ऑफ जब आएगी तो मैं बताऊंगा। ये नहीं कि सब लोग घुस के जो है सब्जेक्ट वाले में ही कर देना, ऐसा नहीं करना। काउंसलिंग जब हो रही है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट जहाँ पे लिंक आपको कट ऑफ जहाँ पे दिखती है वहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो एमए सोशियोलॉजी है, ठीक। अब एमए सोशियोलॉजी नॉन सब्जेक्ट की आएगी तो उसको ब्रैकेट में एक लिखा रहेगा, ठीक है, कि एमए सोशियोलॉजी नॉन सब्जेक्ट, एमए इंग्लिश नॉन सब्जेक्ट, एमए हिंदी नॉन सब्जेक्ट, तब जो है नॉन सब्जेक्ट वाले बच्चे करेंगे। और अधिकतम देखा गया है कि दूसरी या तीसरी कट ऑफ के बाद ही नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट बच्चों का फिर नंबर लगता है। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे अपना जो इंतज़ार करेंगे, और जहाँ तक पहली कट ऑफ गई है अधिकतम विषयों की, उसी के आसपास जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ जाएगी, हो सकता है उससे कम भी जाए, क्योंकि इस वर्ष कुछ कहा नहीं जाता कट ऑफ के संदर्भ में, बहुत समीकरण बदल चुके हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन है, जिन विषयों का नहीं आया है, कितना समय हुआ, 8 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी बताता हूँ। जिन विषयों का नहीं आया है उनका कब आएगा कट ऑफ आपका लगातार, जैसे ज्योग्राफी का LLB LLM बायोकेमिस्ट्री MCOM, शायद इस सब विषयों का नहीं आया अभी, तो ये इसी सप्ताह में आने की संभावना है। LLB का हर वर्ष देखा गया है थोड़ा लेट आता है, लेकिन आता है मतलब आएगा तो है ही, लेकिन ये कि इसी सप्ताह आने की संभावना है। जिन विषयों का नहीं है उनका 2 से 4 दिन में, या हो सकता है आज भी कई विषयों का जारी किया जाए, ठीक।
तो वो हो गया, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और देखो जो चीज़ें हैं ना टेलीग्राम ग्रुप में डलती रहती है, फर्स्ट कट ऑफ क्या है, दूसरी अब देखो काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे क्या है, वो तो एक सीरियल से डाल दे रहे हैं, लेकिन मेरी जो अगर टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो किसी विषय की फर्स्ट कट ऑफ क्या है, वो पोस्ट जो विषय की आ रही है उस पर लिखा रहता है कि फर्स्ट कट ऑफ, दूसरी आएगी तो सेकंड कट ऑफ, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो उसको फॉलो करो, और जिसको अगर सेंड करना तो उसको डाउनलोड करके वहीं से सेंड कर दिया करो। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन है कि जिनका रिज़ल्ट नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, जिनका रिज़ल्ट नहीं है उनका कैसे होगा, ठीक है। किसी का स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स पेंडिंग में, किसी के पास है, किसी को ऑनलाइन रिज़ल्ट है, किसी के पास ऑफलाइन नहीं है। पूरी रिज़ल्ट से संबंधित एक चीज़ याद रखना, रिज़ल्ट AU अपीयरिंग वाले जो अपीयर होते हैं, जिनका एग्ज़ाम चल रहा है, जो भी चल रहा है, उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की इजाज़त है, लेकिन एडमिशन लेने की इजाज़त नहीं है। काउंसलिंग में आप नहीं बैठ सकते अगर आपके पास रिज़ल्ट नहीं है। करना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपने कॉलेज से बनवाइए। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्या है, कई बच्चे यही नहीं समझते हैं। आप परीक्षा में कितना अंक पाएँ अपने प्रत्येक विषयों में, उसी का लेखा जोखा एक कागज़ पे कर दिया गया, तो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, ठीक है। छोटा मोटा मोटी आपको समझा रहे हैं। आप अपने कॉलेज में जाइए कि सर एडमिशन कराना है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स दीजिए या रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कह दीजिए सर प्रत्येक विषय में जितना नंबर मिला है उसी को एक कंप्यूटेड मार्क्स बनाकर मुझे दीजिए। उसको उस पर अपने जो है प्रिंसिपल से मोहर लगवा लीजिए। अगर हो, देखिए जैसे जिनके पास स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो अपना भैया मोहर वोहर लगवा के उसको वेरीफाई करवा लो कि हाँ ये हमारे द्वारा रिजल्ट अभी नहीं दिया गया हमारे संस्थान से, और ये रिजल्ट की जगह पे मान्य होगा। ऐसा कर लो ना, ताकि 1% आपका चांसेस ना रहे वेरिफिकेशन में दिक्कत आने का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मोहर नहीं लगवाओगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1% भी आपका चांसेस ना रहे कि आपका कैंसिल हो जाए। अभी और भी चीज़ें बताने वाला काउंसलिंग का, जो कि बहुत डरावनी आपको लगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये हो गया कि आपने स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अपना निकलवा लो अगर रिजल्ट नहीं है तो। अब कई बच्चे कह रहे बैक लग गया है, ये हो गया वो हो गया, कोई अच्छा रज्जू भैया वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान है, उन लोग का कुछ होता है वो सब में प्रैक्टिकल वगैरह में फ़ेल हैं, तो पूरा रिज़ल्ट में मार्क्स जो है नहीं दिख रहा कि फर्स्ट डिवीज़न है क्या है कैसे हैं। तो भैया ये ध्यान रखना कि जब तक आप लोग का फाइनल रिज़ल्ट नहीं क्लियर होगा नहीं एडमिशन हो पाएगा। जिनका 6 सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर में बैक लग गया, जो भी है 6 सेमेस्टर अगर पास है, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एक बार प्रयास करिए, उसको लगा दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपका जो है पास हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन ये है कि जब फाइनल आपका वेरिफिकेशन होगा तब तो लगना ही लगना है, ठीक। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अगर और चीज़ें अगर यहाँ मैं बताऊँ आपको, तो आप लोग का ऑनलाइन रिज़ल्ट है, मान लीजिए किसी के पास ऑनलाइन रिज़ल्ट आया ऑफलाइन नहीं आया, तो ऑनलाइन रिज़ल्ट को भाई लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर आपके वश में हो तो आप जाके उसे एक बार उस पर जो है स्टाम्प वगैरह लगवा लो, अपने कॉलेज से संस्थान से उसको वेरीफाई करा लो, वरना फिर तो अगर ऐसा आपसे हो पा रहा है तो फिर आप ऐसे ही लगाना, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों रिज़ल्ट मान्य होगा, या उसकी जगह पे स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, बिना रिज़ल्ट के एडमिशन नहीं होगा। और जिनका रिज़ल्ट नहीं है, फर्स्ट कट ऑफ में आ गया, वो कुछ नहीं कर सकते, ना उनकी सीट रिजर्व्ड होगी। आप पहली कट ऑफ में आ गए तो मत सोचिएगा सीट रिजर्व्ड होगी, जब तक आपका वो जो है फीस सबमिट नहीं होता है, यानी वेरिफिकेशन होने के बाद, मैंने बताया ना 3 स्टेप में होता है, पहला क्या है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, दूसरा वेरिफिकेशन और तीसरा फीस सबमिशन, ठीक। अगर फीस सबमिशन नहीं हुआ तो आपकी सीट नहीं जो सुरक्षित होती है। तो आप फर्स्ट कट ऑफ में आ जाओ, सेकंड में आ जाओ, जब तक आप काउंसलिंग करा के अपनी फ़ीस नहीं सबमिट करते हो आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। मुझे नहीं लगता रिज़ल्ट से संबंधित अब और कोई समस्या होगी, ठीक है। रिज़ल्ट के लिए अंडरटेकिंग नहीं होती है। अब देखो, अब कई बच्चे MBA के रिज़ल्ट के लिए बच्चे बैठ जाते हैं। MBA के रिज़ल्ट मैंने बताया GDPI अब लिस्ट आएगी, जब आएगी अगस्त मिड तक आने की संभावना है, उसका वेट करो, जब आएगी तो मैं बताऊँगा ना। वो हर उसमें आप लोग बेल बजा देते हैं कि MBA का रिज़ल्ट आएगा तो मैं बताऊँगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं हूँ। बाकी देखिए और चीज़ें अगर आपको समझाएं यहाँ पे, तो आपका फ़ीस एक ही बार में पे, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि फ़ीस कैसे पे करना है। देखो, एक हो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि कॉलेज वाले की लगातार लगेगी ही, ठीक है। लेकिन मेन कैंपस में पूरे जो अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी है उसमें कहीं बताया नहीं कि आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगेगी फ़िलहाल, ठीक है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करो, अगर लगेगा भी तो उसको पे वो करना, लेकिन जो फाइनल फ़ीस है कि एनुअल फ़ीस जो है उसको तो पे करनी पड़ेगा वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ग्रीन टिक लग जाएगा आपके जो स्टेटस बार पर, तो वहाँ पर आप फिर एनुअल फ़ीस अपना पे करोगे। एनुअल फ़ीस कितनी लगती है इस पर डिटेल्ड वीडियो जो है इसके बाद एक आ जाएगा, ठीक, इस वीडियो के बाद, जिसमें मैं मेन कैंपस की एमएड की छोड़ के सारी फीस मैं बता दूंगा। एमएड का देखो मुझे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि एमएड की कितनी लग रही है, क्योंकि उसका जो क्लू नहीं मिल पा रहा। बाकी सब कोर्सेज़ की मैंने बता दी है पीजी की मेन कैंपस की, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना, इसके बाद हो सकता है 1 घंटे में या 2 घंटे में अपलोड कर दूँ। अब देखो फ़ीस एक बार में हो गया, फ़ीस का मैं आपको समझा दी। गैप ईयर फॉर्म कहाँ मिलेगा, TC माइग्रेशन अंडरटेकिंग,
गैप ईयर फॉर्म, ये टीसी माइग्रेशन का अंडरटेकिंग ऐसी समझ लो, ये काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होता है। कल मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें समझाया भी था, उस वीडियो को जाकर देखो। 18 मिनट अगर जीवन का कीमती हो आपका तो दे दीजिएगा उस वीडियो पे, भला हो जाएगा आपका भी। टीसी माइग्रेशन, गैप ईयर, अंडरटेकिंग, वो सब चीज़ें वहाँ बताए। देखो टीसी माइग्रेशन नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अधिकतम 21 दिन का समय मिलता है काउंसलिंग के दिन से। आज मान लो काउंसलिंग करा ली तो 21 दिन का समय कुछ भी करके दौड़ धूप के अपना निकलवा लो। और उससे पहले काउंसलिंग करा रहे हो, एक अपना निकाल लो टीसी। तो किसी बार टीसी माइग्रेशन नहीं, माइग्रेशन है टीसी नहीं, वो चीज़ें अलग है। जो चीज़ नहीं उसके लिए फॉर्म भर देना अंडरटेकिंग का कि हाँ ये चीज़ है और मैं इतने से इतने समय के बीच में आपको जमा कर दूंगा। उतना करके आप अपना जो है काउंसलिंग के फॉर्म में लगा देना। ठीक, समझ गए होगे। और क्या गैप ईयर फॉर्म, देखो जिनका गैप हो गया, आपका ही बच्चे एफिड डेफिड में परेशान है आप सबकी। एफिड डेफिड देखो, गैप ईयर के जब बोल रहा है कि अंडरटेकिंग लग जाएगा तो उसको क्यों आप लोग इतना परेशान हो। कचहरी से अगर मान लो एफिडेविट भी बनवाना तो कचहरी से जाके 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर बन जाएगा। ठीक है, मतलब 10 रुपये का जो गैर न्यायिक स्टाम्प वाला आता है उसी पे बनेगा। अब जितना पैसा 100 150, एक सेकेंड। तो आप सब अपना एफिडेविट के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, एफिडेविट का मैं बता भी दूंगा फॉर्मेट, लेकिन अभी अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म भर के डाल दीजिएगा। कई बच्चे बोल रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन में जब होगा तो चीज़ें बता दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है, अभी का देखो। और देखो कई बच्चे कह रहे फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट कब आएगी। अभी पहले हो जाने दीजिए भैया, कम से कम 2-3 राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी तभी अपडेट आएगी। ठीक, जब अधिकतम सीटें फुल हो जाती हैं तब ये चीज़ें स्टार्ट होती है वेरिफिकेशन का। अब आगे चलते हैं। देखो बहुत सवाल हैं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। 15 मिनट भी आपका बीत चुका है, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहूँगा। अब देखो आगे जो चीज़ है वो ये है कि टीसी माइग्रेशन शायद मैंने बता दिया कि अंडरटेकिंग हो जाएगा उसका। ठीक है, वो सब देख लेना। बिना कास्ट सर्टिफिकेट, शायद अगर आपको देखो कैटेगरी वाइज अगर आप उसमें जा रहे हो, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन वाली में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है। अगर यूआर के अंतर्गत ले रहे हो तो मस्ट नहीं है। ठीक है, यानी आप अगर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ले रहे हो तब कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर रिजर्वेशन अगर दिखा के ले रहे हो कि हाँ जातिगत आप ले रहे हो कि ओबीसी SC ST की जो कट ऑफ है उसके अंतर्गत, तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा सेंट्रल का। ठीक है, सेंट्रल का देख लेना कैसे बनता है। मैंने देखो साइबर कैफ़े पे जाना, वो बना देगा। ठीक है, तो और देखो जो सेंट्रल का होता है उसमें ना क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, उसको चेक कर लिया करो। EWS के सर्टिफिकेट में कुछ जैसे 5 चेक कर लेता है, फिर 8 लाख की मतलब 8 लाख रुपए वार्षिक पैसा ऐसा कुछ करके होता है। पूरा का पूरा मैंने बताया भी है फॉर्मेट, आप गूगल पे भी देख लेना, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। देखो आगे जो आप लोग का क्वेश्चन लगातार आ रहा है वो ये है, हाँ अपनी काउंसलिंग डेट आप नहीं समझ पा रही कब से करना है। देखो स्टार्टिंग डेट जब काउंसलिंग वाला है, देखो सबसे मैं कह रहा हूँ कि आप जाना है सीधा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, पोस्ट देखना अपने विषय की, उसमें स्टार्ट देखो दिखा है कि रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग डेट आपको बताया गया इतने से इतना। ठीक है, तो वो आपका पता चल जाएगा कि हाँ इस डेट से इस डेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो लास्ट डेट है उसमें लास्ट टाइम 2 बजे तक रहता है। ठीक है, 2 बजे से पहले पहले अपनी लास्ट डेट को अपलोड कर देना डॉक्यूमेंट। और अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो फीस सबमिट 5 बजे से पहले पहले कर देना लास्ट डेट की। ठीक, इस प्रकार से आप देखना अपना। और आप लोग लगातार टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी पोस्ट मिलेगी, एक एक कट ऑफ का डिटेल एक जो है पोस्ट बनाकर मैं समझाता हूँ वहाँ पे। ठीक है, कि क्या कट ऑफ है, क्या जो है। अब देखो जिस कट ऑफ में डैश बना रहे, मतलब मान लो UR EWS SC ST OBC किसी में अगर डैश बना है, ठीक है, तो यानी उसकी कट ऑफ नहीं आई है, उनके बच्चों को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन लेना है। ठीक, आगे चलते हैं, आपको और चीज़ें बताते हैं। देखो अब देखो किसी का है कि वेट फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग या नेक्स्ट कट ऑफ ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, जिनका मान लो किसी का नंबर मान लो आ गया, पहले में ही आ गया है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, पहले ही कट ऑफ में जिसका नंबर आ गया, लेकिन उसका फिर भी ये शो कर रहा है कि आप नेक्स्ट कट ऑफ या नेक्स्ट जो है उसके लिए वेट करिए। तो ये केवल टेक्निकल इशू है, सर्वर प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बच्चे एक साथ करने लगते हैं तो ऐसा शो होता है। आप लोग उसको कुछ समय बाद ट्राई करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया 10 मतलब मान लो कि सुबह है तो अपना सुबह ट्राई करो, लेकिन ये है कि बीच बीच में आप ट्राई करोगे हो जाएगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि ये जो है एक फिक्स टाइमिंग इसके बाद होगा। ठीक, तो वो सर्वर इशू है, प्रॉब्लम आ जाती है, बग है, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, एडमिशन हो जाएगा जिसका पहली कट ऑफ में आ गया। अब आगे देखो चलते हैं, आगे आप लोग की जो समस्या है वो ये है, काउंसलिंग डेट तो हो गए। हाँ, कई बच्चे कर रहे हैं, मान लो UR की आ गई 156 एंड एबोव लिखा हुआ है। अब OBC की 130 एंड एबोव, मान लो कोई भी विषय में कि इतना और इससे अधिक, इतना और इससे अधिक। तो बच्चे कह रहे हैं मान लो 156 है और उससे अधिक बोल रहा है। ठीक, 156 एंड एबोव, तो बोलने कि अगर जिसका 156 है उसका एडमिशन हो जाएगा। अरे बिल्कुल होगा, उसका मतलब यही है, जो अंक दिया गया अगर उतना नंबर है या उससे ज़्यादा है तो आपका बिल्कुल एडमिशन होगा। सीमा रेखा पे एडमिशन होगा, 156 है तो होगा एडमिशन। ठीक है, लेकिन 155 है तो नहीं होगा।
ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए। 156 है तो होगा, उससे अधिक है तो भी होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा काउंसलिंग में। अब देखो फ़ीस आप बार बार पूछे कि एनुअल फ़ीस क्या है। एनुअल फ़ीस के लिए डिटेल वीडियो आज अभी इस वीडियो के 2 घंटा बाद या 1 घंटा बाद जैसे होगा अपलोड कर दूंगा। वीडियो बन चुकी है, अपलोड करना है, लेकिन मैंने सुबह अपलोड इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आप सबसे वादा कर लिया था कि सबसे पहले वीडियो दोपहर आज जो है दोपहर तक आपको, और ये वीडियो भी मैं इस समय 10:30 बज रहा है मैं बना रहा हूँ। अब देखो इसे अपलोड कब तक मैं कर पाऊँगा, क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी से भागता है और इतना जो है चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन ये कि सब चीज़ें बन के तैयार हैं, फ़ीस वगैरह ये सब जो है इसको अपलोड करने के लगातार जल्द आपको वीडियो मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहो, लगातार जो वीडियोज़ आ रही हैं देखो, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। जो बच्चे लगातार जुड़े रहेंगे उनके कमेंट्स का रिप्लाई तो बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक, देखो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत बच्चे बोल रहे हैं क्या स्टेट का लग जाएगा। भैया स्टेट का नहीं लगेगा, लगाना भी मत, गलती से मत लगाना। मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले ही जो है आप सबको इतना बता चुका हूँ, सेंट्रल का बनवाओ सेंट्रल का। अब जो नहीं बनवाए हैं प्लीज़ बनवा लो, अभी भी साइबर कैफ़े पे जाओ, उससे कहो कि हमें बहुत जल्द चाहिए, जल्द से जल्द हमारा बनवाए, तो वो 4-5 दिन लगेगा, वो बनवा देगा। ठीक है, जो पैसा लगेगा उसको दे देना, 400-500 जो भी चीज़ें लगेंगी उसको दीजिए, वो जल्दी जल्दी बनाए, आपका काम हो। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी है कि आपका एडमिशन हो। स्टेट का मत डाल देना, परेशान हो जाओगे। वेरिफिकेशन अगर नहीं हो, क्योंकि स्पष्टता बता दिए गए काउंसलिंग के फॉर्मेट में कि सेंट्रल का ही लगेगा। बाकी अब लगाइए तो आपकी मर्ज़ी। बाकी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ देखो अलग से आएगी। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की जितने बच्चे हैं उनकी कट ऑफ अलग से आएगी। जब आएगी तो वो लिखा रहता है, सब्जेक्ट के नीचे नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट लिखा रहता है। तो इस वाले काउंसलिंग में मत घुस जाइएगा नॉन सब्जेक्ट के बच्चे। ठीक, बस वो चीज़ें मैंने बता दी। वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है, कोऑर्डिनेटर देखो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है। अभी देखो कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बता दे रहा हूँ, समझ के जाना। 20 मिनट हो गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का समय जब लगता है तो आप लोग को कहीं ना कहीं भारी लगने लगता है, लेकिन इसलिए मैं बहुत जल्द, क्योंकि मेरे भी गर्दन पे जो है समय की तलवार लटक ही रही है, तो बहुत जल्दी समझाते हैं आपको। कई देखो कोऑर्डिनेटर द्वारा वेरिफिकेशन 1 दिन में हो जाता है, यानी आज आप अगर कर दिए हो, अपना अपलोड कर दिए हो सकता है आपका संध्या तक या रात्रि तक आपका वेरिफिकेशन लग जाए, या अगले मॉर्निंग तक आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कोई दिक्कत रहती तो वो जो है कोऑर्डिनेटर द्वारा उसको मेंशन कर दिया जाएगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर आपको उसको सही करना है। अगर फॉर्म अच्छे से नहीं फिल किए तो उसको फिर जो है अच्छे से फिल करना है, फिर जो है अपलोड करना है आपको। ठीक, वो चीज़ें हो गया। अब आपकी जो नई समस्या है वो क्या है, वो है एंटी रैगिंग में रैंक क्या भरें, ये सब चीज़ें। एंटी रैगिंग, अंडरटेकिंग, गैप ईयर का फॉर्म मैं भर के आपको आज ही समझा दूंगा। ठीक है, आज भले मुझे 10-15 वीडियो अपलोड करना है, लेकिन अपलोड करेंगे एक ही चीज़ आपको समझाएंगे, उसके लिए वेट कर लीजिए। ठीक, अंडरटेकिंग का फॉर्म अच्छे से फिल करके मैं आपको समझा दूंगा, एंटी रैगिंग का भी समझा दूंगा। कैंपस में कम नंबर पर कॉलेज मिलेगा, कैंपस में कम नंबर पर कॉलेज मिलेगा, कम जाएगी कट। अच्छा हाँ, ये सब आपके लिए कई बच्चे बोल रहे हैं कि कैंपस में जितनी मतलब अगर गई है तो क्या कॉलेज में भी क्या रहेगा। तो कोई कॉलेज में कई देखो कॉलेज में सीट गायब हो गई, जिसमें है तो ये है कि कैंपस से कम ही जाएगी और एडमिशन हो जाएगा। अगर कैंपस में मान लीजिए आपका 10 नंबर 5 नंबर से रह गया तो आपका कॉलेज में तो निश्चित ही हो जाएगा। जितनी कैंपस में गई है उससे कम ही कॉलेज में जाती है हर बार, तो इस वर्ष भी यही संभावना है। बाकी इस वर्ष का समीकरण तो एकदम उठापटक है, कुछ भी कर दे रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर कैंपस की जितनी गई है उसके आसपास ही कॉलेज की रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंपस के बाद अब आपकी जो और जो समस्या वो है जिनका यूआर में नंबर है उनको देखो जिनका यूआर के अंतर्गत नंबर है, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जिनका नंबर है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की बाध्यता नहीं है। ठीक है, जब कैटेगरी वाइज एडमिशन लेना है तब आपको लगाना है, ताकि आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, यानी कि आपको कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज जारी की गई उसका लाभ प्राप्त हो सके। ईडब्ल्यूएस से काउंसलिंग करा सकते हैं, बट फॉर्म देखो कई बच्चे पूछ रहे हैं जनरल में फॉर्म भर दिए थे तो क्या ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक संभावना लग रही है, देखो पहली बात तो कास्ट नहीं चेंज होता है। ठीक, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको बोल दिया गया था कि जो आपने कैटेगरी फिल कर दी वो नहीं चेंज होने वाली है। लेकिन जहाँ तक मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ पर जो एक बात बोली गई है, आप जब काउंसलिंग वेबसाइट पे जाओगे तो बोला गया डॉक्यूमेंट अपडेटेड पे आपको क्लिक करना है। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो सबसे बॉटम में आएगा कि आप अपडेटेड डॉक्यूमेंट ऐसा करके उसमें बता रहा था कि एक ऑप्शन आएगा विकल्प, उस पर क्लिक करना रहेगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है हो सकता है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस आपको ऐसा कुछ करने को मिल जाए, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक, बाकी वो फॉर्म में तो पहले ही कह दिया गया था कि जो है आपका जब करेक्शन के आया तो बोला था कैटेगरी नहीं चेंज होगी। ठीक,
बाकी अब देखो बच्चे कहने कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं करता ड्यू टू, तो अगर किसी इशू की वजह से किसी भी कारण आप अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं करते हो और आपका नंबर फर्स्ट काउंसलिंग के अंतर्गत आ रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी सीट आरक्षित हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना, सीट कब आपकी सुरक्षित होती है, आरक्षित नहीं सुरक्षित, कब सुरक्षित होती है? 3 स्टेप में काउंसलिंग होता है। पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, दूसरा क्या होता है वेरिफिकेशन होता है, तीसरा जो है आपका पेमेंट आप करके अपना एडमिशन कार्ड जनरेट करते हो। जब पेमेंट करते हो तब आपकी सीट सुरक्षित हो जाती है। कोऑर्डिनेटर द्वारा याद रखना अवरोही क्रम में आपका जो है वेरिफिकेशन होता है। यानी मान लो आज आप कर दिए, आपका नंबर मान लो कि फर्स्ट कट ऑफ के अंतर्गत है, ज़रूरी नहीं कि आपका जो तुरंत ही कर देगा वेरिफिकेशन, सबसे पहले उनका करेगा जिसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कम कम कम, इस प्रकार से कोऑर्डिनेटर या समन्वयक द्वारा वो चीज़ें वेरीफाई किया जाता है। सबसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चों का होगा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। ठीक, फर्स्ट कट ऑफ के अंदर भी बहुत बच्चे रहते हैं जिनका कम से ज़्यादा रहता है। 160 से अधिक बुलाया गया तो पहले 170, फिर 169, 68, फिर 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, इस प्रकार से करिएगा। ठीक, तो वेरिफिकेशन का ये रूल है। और आपकी सीट सुरक्षित नहीं होती जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते हो। तो आपका नंबर बहुत अच्छा रहे, अगर किसी कारणवश भी आप काउंसलिंग नहीं कराते, फीस पेमेंट नहीं करते, तो आपकी सीट सुरक्षित नहीं रहती है। आपको नेक्स्ट कट ऑफ में नेक्स्ट काउंसलिंग जब होगी तो उसमें फिर आपको जो है दावेदारी अपनी पेश करनी होगी, अपना जो है काउंसलिंग उसमें कराना होगा। कई बच्चे पूछे कितने राउंड तक जाएगा कट ऑफ? अप्रॉक्स हर विषय को 5 राउंड तक जाने की संभावना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर कम होकर हो रहा है तो ये मान लेना कि 5 राउंड तक जाए भले, लेकिन ये है कि हो सकता है यूआर का ना आए, ईडब्ल्यूएस का ना आए, ओबीसी का गायब हो जाए। ठीक है, तो ये है कि जिसका आ रहा है, लेकिन अधिकतम विषयों का मैंने देखा है, ठीक है, औसतन विषयों का 5 राउंड तक कट ऑफ जाता है। अब पीजीटी सेकंड वालों का देखो इसमें नहीं है, क्योंकि पीजीटी सेकंड वाले का बहुत कम सीट ही रहती, 15-12, 20 ऐसे रहती, तो उन लोग का पहली या दूसरी कट ऑफ में ही सब संपन्न हो जाता है। आईपीएस का देखो एमसीए का लास्ट ईयर बहुत कट ऑफ गया था, ठीक है, शायद 7, 8, 10 ऐसा कुछ गया था कितने राउंड तक। वो मैंने एमसीए की जो सेफ स्कोर वीडियो उसमें मैंने उसको मेंशन भी किया, तो जाकर देख लेना। और सेफ स्कोर सबका बताया गया था, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है नया सेफ स्कोर बताना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत कम गई है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे, समय मिलेगा तो बताएंगे उसको भी। ठीक, लेकिन इस समय सीयूईटी का और पीएचडी वालों का और पीजी वालों का सबका एक साथ चल रहा है, तो उतना समय नहीं मिल पा रहा है। अब देखो कितने दिन के गैप में आएगी। अब देखो कि आप लोग बोल रहे हो कि एक कट ऑफ आने के बाद दूसरी कट ऑफ कितना जो है गैप लगता है। ठीक है, तो देखो गैप इसी पे निर्भर करता है कि लास्ट डेट क्या है। जो लास्ट डेट आपकी वेरिफिकेशन की होती है, जैसे मान लो फर्स्ट काउंसलिंग की लास्ट डेट ये कितने में आपको अपना कर देना है, उसके एक दिन में या अगले दिन उसकी कट ऑफ आ जाती नहीं। ठीक, हॉस्टल किसको मिलेगा, सवाल आपका है हॉस्टल किस को मिलेगा। हॉस्टल भैया देखो फर्स्ट कट ऑफ के अंतर्गत अधिक जिनका एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट कट ऑफ के अंतर्गत मान लो 160 गई है और आपका नंबर जो है मान लो 170, 78, 180 के आसपास है, तो चांसेस है कि आपको मिलेगा। यानी फर्स्ट कट ऑफ के अंतर्गत ये नहीं सबको मिल जाएगा, फर्स्ट कट ऑफ के अंतर्गत भी जिनका अधिकतम नंबर है उनको हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल देखो कम ही होते हैं, ठीक है, इसलिए अधिकतम नंबर वालों को मिलता है, इसलिए मैंने बता दिया। और हॉस्टल का प्रोसेस, हॉस्टल की क्या चीज़ें हैं, उस पर डिटेल वीडियो बन चुका है। वो वीडियो आपको पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में शायद चेक करनी पड़ेगी, या चैनल पे रिसेंट वीडियो भी, या ऐसा करके निकालना कि हॉस्टल प्रोसेस, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इलाहाबाद, उसको मेरा नाम उसमें ऐड कर देना, हर्ष प्रजापति एजुकेशन इलाहाबाद, उसमें उसका करके सर्च करके निकालोगे तो कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगी। 3 वीडियो मैंने बनाई है हॉस्टल पे, इसी वर्ष की नई अपडेटेड वीडियो है, जाकर देख लेना। एक हॉस्टल की चीज़ें मैंने क्लियर कर दी उसमें। मम्मी पापा का नेम किसी का गलत हो गया, भैया देखो अगर एप्लीकेशन फॉर्म में प्रिंट आउट, जब फाइनल प्रिंट आउट निकाले थे, अगर उसमें सब चीज़ सही है तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। एडमिट कार्ड में बहुत बच्चों का गलत हुआ था, लेकिन अगर फाइनल प्रिंट आउट में दिक्कत नहीं है तो आपका नहीं होगा कुछ। आपको सब अपना 10th का जो लेवल होता है, जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं वो 10th के लेवल से ही भरे जाते हैं। ठीक है, तो उसको देखना, उसी के हिसाब से फॉर्म भरना। कई बच्चे कहते हैं कि ग्रेजुएशन में सही है और वो जो इसमें कुमारी हो जाए, लड़कियों का कुमारी हो जाता है 10th में, वो सब में रहता है, उसके लिए इतना परेशान क्यों होते हो। ठीक है, वो कुमारी लिखा ही रहता है 10th वाली मार्कशीट पे, बाकी कहीं नहीं लिखा रहता। तो आपको अपना जो नाम है वही लिखना है, कुमारी हर जगह मैं ऐड कर देना। ठीक, वो चीज़ें हो गया। अब फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम मूल दस्तावेज नहीं होने पर एडमिशन होगा कि नहीं होगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन जा रहे हो तो भैया मूल दस्तावेज लेकर जाना, वरना नहीं होने वाला है। ठीक है, और मूल दस्तावेज क्या क्या लगते हैं क्या नहीं है, वो सब चीज़ें 1000 बार मैंने समझाई है, वीडियोस बन चुकी हैं। अभी मैंने वेरिफिकेशन पे एक दिन वीडियो बनाई थी, उसको कई हज़ार बच्चों ने देखा है, उसको जाकर देख लेना। पीजी एंट्रेंस प्लेलिस्ट में रिसेंट वीडियो जितने भी उसमें लगे हुए प्लेलिस्ट में, जितने भी नए बच्चे देख रहे हो प्लीज़ जाकर उसे देखो, नहीं तो परेशान रहोगे। इतना कोई चीज़ एनालिसिस करके नहीं बताएगा। पीजी एडमिशन के संदर्भ में विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा चैनल ये है। ये मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला नहीं है, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा विश्वास बच्चों का इसी चैनल पे है। ठीक है, बाकी अब देखो क्या है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कि किसी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, परेशान मत हो, सर्वर इशू है, उसको लगातार ट्राई करो, रात में ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक, स्पोर्ट्स कोटा आपका यहाँ पे क्या है,
देखो स्पोर्ट्स कोटा वाले और या अन्य कोटा वाले EWS एम्प्लॉय वार्ड हो, टीचर वार्ड हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी वार्ड के जितने बच्चे हैं जिन्होंने कोटा के अंतर्गत एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उन सब का देखो कैंडिडेट लिस्ट भी आ रही है, उनका कट ऑफ भी जारी किया जा रहा है, वो सब अपना देखेंगे और अपना करेंगे, ठीक है। आप काउंसलिंग वाली वेबसाइट पर लगातार देखते रहिए, ये सब आपकी जिम्मेदारी है स्पोर्ट्स कोटा वालों की, मतलब जो भी कोटा वाले हैं। CMP एंड कॉलेज की काउंसलिंग जो है अपना कब से करा रहे हैं, देखो CMP और कॉलेज की काउंसलिंग कब जब से करा रहे हैं उन सब की काउंसलिंग अलग होगी। कॉलेज वालों की काउंसलिंग अलग होती है, इसमें मत घुस जाना कि इसी में घुस के आपको लगेगा कि कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि मैंने समझाया तो बहुत है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं पूछते हैं ऐसी, पता नहीं क्यों हास्य में पूछते हैं, क्यों पूछते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पूछ लेते हैं कि CMP की भी काउंसलिंग इसी में कर दें। अरे ऐसा नहीं करो, CMP की वेबसाइट है वहाँ पे होगा, और CMP की बहुत जल्द अपडेट आएगी, बहुत चीज़ें वो मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझा दूंगा जी, क्या नहीं क्या ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं है, हर एक संकट का हल है, वो आज नहीं तो कल है ना। ये चीज़ें हो गई। कॉलेज की बहुत जल्द कट ऑफ आ जाएगी, मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। 30 मिनट की वीडियो बन गई और 30 से भी अधिक क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। और जो चीज़ें मैंने आपसे कहा, मैं हमेशा कहता हूँ वादा करके भूल जाए, ऐसा आपका यार नहीं, ये हर्ष कुमार का दिल है, किसी देश की सरकार नहीं। तो मेरा आपसे वादा है कि आपको पूरी काउंसलिंग में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी मेरे साथ बना रहेगा, जो भी लगातार चैनल से जुड़ा रहेगा, वीडियो देखता रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा रहेगा, उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कमेंट्स करें और हम आपके कमेंट्स को पढ़ें ना, इसलिए आप कमेंट्स करिए, लगातार चैनल से जुड़े रहिए। बाकी किसी भी स्थिति में निराश मत होइएगा, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ मैं खुल के हंसा फ़कीर होकर, आप मुस्कुरा भी ना पाए अमीर होकर, तो इसलिए प्रसन्न रहिए। मुस्कुराहट के साथ ही मैं आप सबसे मुलाकात करता हूँ। मेरा नाम हर्ष है, मैं खुशी इज़ाद करता हूँ। जब भी मैं कहीं पे खुद को अकेला समझता हूँ, आप सब यकीन मानिए मैं आप सबको ही याद करता हूँ कि आप सबका एडमिशन कैसे अच्छे से अच्छी सेफ स्कूल बता दें कि आप सब निश्चिंत हो जाएँ, और आपका ये दृढ़ विश्वास रहे कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में होगा, आपका एडमिशन CMP में होगा। जहाँ विश्वास है वहाँ एक नए जीवन का हमेशा उत्पत्ति होती है, इसीलिए विश्वास बना के रखिए कि आपका एडमिशन होगा, ठीक है। होप नेवर लॉस होप, कभी आशा मत खोइए, आशावादी बनिए, आशा निरंतर बनाए रखिए। बाकी सब अच्छा होगा, मंगल होगा। चैनल से जुड़े रहिए, मुझे विश्वास है अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, तो आपका एडमिशन निश्चित ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उसके किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में अवश्य होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश यास तो हम पर रखिए विश्वास, हम हैं विश्वविद्यालय के पास, कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।